हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट मिसिंग नंबर के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर करें। कई कमेंट आ रहे थे कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन और चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनोग्राफर के कुछ टॉपिक कराए हुए हैं, ठीक है, पार्ट वाइज कराए हुए हैं, लेकिन लोगों को मिलने में असुविधा हो रही है। आप अगर वीडियोज़ में देखोगे तो आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, आप एक बार देखो तो सही। फिर भी मैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है लेटेस्ट एसएससी आस्क क्वेश्चन करके, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी टॉपिक मैं आपके एसएससी जीडी स्टेनोग्राफर के कराऊंगा वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, जिस तरीके से आपको वो आसानी से मिल जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है कि कई लोगों को एसएससी सीजीएल की रीजनिंग की पीडीएफ चाहिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरीके से उस पीडीएफ को ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, किस तरीके से आप एसएससी सीजीएल की पीडीएफ टॉपिक वाइज ले सकते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको मिलेंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, 9411159467, ठीक है। वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले वीडियो ज़रूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। दूसरा 15 मॉक भी आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप ले सकते हैं विथ वीडियो सॉल्यूशन, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर वो चाहिए तो आप उसे लें, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एसएससी सीजीएल की पीडीएफ है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, उनको पीडीएफ से क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी वीडियो प्रोवाइड की हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से देखें, क्वेश्चन देखें और उसका सॉल्यूशन करें। जिसको चाहिए उसके लिए बात बता रहा हूँ मैं, जिसको मॉक चाहिए या जिसको वो चाहिए उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें लें। बाकी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं मिसिंग नंबर के। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मिसिंग नंबर में या तो लॉजिक रो में होता है या कॉलम में होता है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, बढ़ता हुआ नंबर होगा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कॉलम में होगा। बाकी आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, इस तरीके के लॉजिक आपके ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट तो स्क्वायर दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्क्वायर के आगे पीछे नंबर भी होगा। बाकी जैसे भी क्वेश्चन आएंगे अभी हम देखते जाएंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। आप अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। आप देखो थर्ड रो में देखोगे तो आपको हर कॉलम में 49 स्क्वायर है 7 का, 25 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर, तो स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्क्वायर है तो ये 7 का कैसे आया होगा। अगर आप तो लॉजिक आपका क्या बन जाएगा, हर कॉलम में है तो आपका कॉलम में लॉजिक बन जाएगा। आप इस तरीके से सोचेंगे। आप देखो आपको 49 है और आपके पास 55 और 48 है। अगर आप 55 में से 48 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन और मैं आपको आंसर बताता हूँ वो आपके ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन के 2 आंसर आए आपके, लेकिन आपको ऑफिशियल आंसर ही टिक करने हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मुश्किल से किसी क्वेश्चन में होगा, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत गलती होती है, किसी क्वेश्चन में होगा, फिर भी अगर आप उसको ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका 49 आ गया। सेकेंड कॉलम में आप देखोगे, इस कॉलम में आप 63 माइनस 58 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहोगे यहाँ पे 5 मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर आपका थर्ड नंबर 25 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 25। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आप x मान सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ से ऑप्शन से सीधे करें, क्योंकि आपका 49 आ रहा है तो यहाँ पे आपका 47 होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 47 में से 40 माइनस करोगे तो तभी तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप x माइनस कर सकते हैं, x माइनस 40 कर सकते हैं। फिर इसका स्क्वायर आपका जो होगा वो आपका कितना होगा 49, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 49 होगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये यहाँ 7 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे 47 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 47 हो सकता है, होगा इसका। आप देखो यहाँ पे सीधे यहाँ से ऊपर को भी जा सकते हो, किस तरीके से जाओगे आप देखोगे, ठीक है। कई लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, बात एक ही है। 49 से 48 55 कैसा है, तो आप ये बोल सकते हो √49 का करें प्लस 48 उसमें ऐड कर दे तो हमें पहला नंबर मिल जा रहा है 55, ठीक है। इसी तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट कॉलम में 49 का अंडर रूट प्लस 40 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7 + 40 47। इस तरीके से आपको ऊपर वाला नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको छोटे नंबर दिख रहे हैं 4, 8 फिर 128, तो बड़ा नंबर दिख रहा है, तो लॉजिक आपको इस तरीके से आप सोच सकते हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर किस तरीके से आता है, स्क्वायर करके आता है, मल्टीप्लाई करके आता है, ये मैंने आपको बताया है। तो पहला तो हम स्क्वायर से ही देखते हैं कि स्क्वायर से आपका आता नहीं है। अगर आप देखो 4 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो आपको नहीं मिलेगा 128। लेकिन आपको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है। जो नंबर आपको दिखेगा ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसमें अगर आप लॉजिक सोचते हो तो आप देखोगे 4 का क्यूब करो प्लस 8 का स्क्वायर, तो आप देखो 4 का क्यूब 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी सेकंड कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे इसी पैटर्न से, आ गया तो आपका पैटर्न सही है, नहीं तो आप दूसरा पैटर्न सोचेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 का क्यूब करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर, तो आप देखो 3 का क्यूब 27 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। तो यहाँ से आप देखो 7 1 8, 8 2 10, 108 आ गया। नेक्स्ट में करोगे, ठीक है, यही पैटर्न होना चाहिए। पहले का क्यूब 5 का क्यूब, दूसरे का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 5 का क्यूब 125 है और 10 का स्क्वायर 100 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें स्क्वायर का लॉजिक होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टेनोग्राफर में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वहीं से मैंने लिए, तो आप देख सकते हैं ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे, देखो खुद से एक बार करने का ट्राई करो। आप देखो कि 15 12 81 है, 17 14 93 है और 15 11 यहाँ पे। इस तरीके से आप लॉजिक सोच सकते हो कि लॉजिक जो होगा आपका रो में होगा। तो अब कैसे होगा, आप देखो 81 चाहिए, 93 चाहिए और आपके पास 15 12 है। आप देखो अगर आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से तो आपको नहीं मिलेगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐड करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप देखो आप कैसे करोगे, ऐड करने में तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको पता है। फिर आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो स्क्वायर का माइनस करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा। आप देखो स्क्वायर ये लगेगा या नहीं लगेगा, आप यूनिट डिजिट चेक करके सकते हो। जैसे आप देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आप देखोगे 5 में से 4 गया 1 होता है, तो हो सकता है ये लॉजिक हो। तो हम इसे लगा के देख लेंगे पहले, ठीक है। आप देखो 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 144। अब माइनस करेंगे 5 में से 4 1, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 81 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आ गया, 81 आ गया, 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो 81 इसका आपका थर्ड नंबर आ गया। और आप देख सकते हैं क्या पैटर्न है। नेक्स्ट में आप इसे लगा के देखें, 17 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे देखें 3, 9 में से 6 गया 3 और आपका यहाँ पे 28 में से, ठीक है, 18 में से 9 जाएगा 9, 1 में से 1 0, 93 हो गया। इसी पैटर्न में आप देखो, इस पैटर्न में आपको मिल जा रहा है थर्ड नंबर, तो यही पैटर्न यहाँ पे लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 15 का स्क्वायर कर सकते हो माइनस 11 का स्क्वायर कर सकते हो। तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पे आप देखोगे 5 में से 1 आपका 4, ठीक है, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1, तो 104 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। आप देख भी रहे हैं कि स्क्वायर क्यूब ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है, तो आप इसे ही फॉलो करें। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से ही बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, अगर आप 15 और 12 को सम करेंगे, 15 और 12 को सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 27 का 3 गुना तो आपको 81 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 17 और 14 का आप सब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 31 मिलेगा। 17 और 14 31, 31 इंटू 3 करोगे तो आपको 93 मिल जाएगा। अब ये 3 आ कैसे रहा है आप ये भी देखें, या तो फिक्स नंबर हो सकता है या आपका यहीं से आएगा। ये 3 जो आ रहा है ये 15 और 12 का डिफरेंस है, 15 में से 12 गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आ गया। इसी तरीके से 17 में से 14 गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो नेक्स्ट में आप देखोगे 15 + 11 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 + 11 आपको 26 मिल जाएगा। और इसका डिफरेंस 4 होता है, 15 और 11 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 छक 24, 4 4 और आपका 2, 4 दूनी 8 2 10, 104। इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। अगर जिसे स्क्वायर वाला समझ में नहीं आ रहा है तो लेकिन आपको फॉलो इसी तरीके से करना है, ठीक है, स्क्वायर वाला। तो आपका आंसर क्या आ गया 104 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखें, फिर से देखें, आप देख सकते हो कि 5 7 100 है, 8 9 181 है। तो यहाँ से लॉजिक आपको रो में सोचना है, और रो में सोचना भी आपको देखो 100 है 181 है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि किस नंबर का हम स्क्वायर करके ऐड करें 100 आता है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस की होगी, जिसने पहले भी क्वेश्चन क्वांट में भी आपने देखा होगा, ये लॉजिक आपके पूछे जा सकते हैं। 181 को आप देखो कि ये 8 का स्क्वायर 8 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है, ठीक है, सम। अब आपके पास नंबर 5 7 है, 8 9 है, 11 10 है। अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये पैटर्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे आपका 5 7 100 है, तो 5 और 7 में एक नंबर जोड़ के उसका स्क्वायर का सम पूछा जा सकता है, उसका माइनस पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आता है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको दे देगा कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देगा, 6 का स्क्वायर 36 लिख देगा। ये आपको देखना होगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखो 5 में एक जोड़ते हो आपको 6 मिलता है, उसका स्क्वायर, प्लस 7 में एक जोड़ते हो 8 मिलता है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे, ये मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको सीधे समझ में आ जाने चाहिए कि 5 में एक 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसका सम करोगे तो आपको थर्ड नंबर मिल जा रहा है। समझ में आ गया किस तरीके से लॉजिक क्या है। फर्स्ट प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड नंबर मिल रहा है। तो आप देखो, यही पैटर्न आप सेकेंड रो में लगाओगे। यहाँ पे आप देखो 8 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देखोगे 8 प्लस 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो आपको 181 मिल गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से मिला है। तो इसी पैटर्न में आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 11 पे 1 जोड़ोगे तो पैटर्न आपका सेम होना चाहिए हर रो में। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 जोड़ोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 144 प्लस 121, तो 4 1 5, 4 2 6 और 2 265 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन। तो ये पैटर्न आपका पूछा गया। इससे पहले भी मैंने आपको मिसिंग नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपको जो भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। आपको दिखेगा कि कई पैटर्न आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर वाले हैं, तो आप देख सकते हो किस तरीके से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से देखिए, 8 7 224 है, 11 13 572 है, 12 15 आपको बताना है। अब आप देखो 224 572 आपको स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। 224 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। अब जैसे ही आपने देखा कि 15 का स्क्वायर होता है, और आपको 8 और 7 से 224 तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि आप 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके जा सकते हो, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इस तरीके से आप नहीं जाओगे। लेकिन जब आपको दिख रहा है 224 आपका 15 के स्क्वायर के आसपास है, तो किस तरीके से आया होगा, आप ये देखो। यहाँ पे अगर आप 8 प्लस 7 का सम करते हो, ठीक है, रो जो लॉजिक लगेगा वो आपका रो में लगेगा। आप देख भी सकते हो, पहला छोटा नंबर है 8, फिर 7 है, फिर 226 है। तो आप 8 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका कितना आ गया, 15। 15 का स्क्वायर 225 आया, लेकिन आपको 224 चाहिए, तो आप 1 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 224 मिल जाएगा। इसी पैटर्न में आप नेक्स्ट में लगाओगे। नेक्स्ट में आप देखोगे 11 प्लस 13 का हम सम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो आपका 11 प्लस 13 कितना होता है, 11 प्लस 13 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 576 होता है। अब 576 में से यहाँ पे हम 1 माइनस नहीं करेंगे, 572 चाहिए, तो हमें कितना माइनस करना होगा, 4 माइनस करना होगा, और 4 माइनस करेंगे तो आपका 572 मिलेगा। अब आपको पैटर्न सोचना है कि यहाँ तो हमने 1 माइनस किया और यहाँ 4 माइनस किया, तो ये कैसे आया होगा। नंबर आपके पास यही है, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे 1 कैसा है। अगर आप 8 माइनस 7 करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आया, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 4 कैसे आया, आप देखो 11 और 13 के बीच में जो गैप है, आप कह सकते हो गैप कितना है, 13 माइनस 11 कर सकते हो, गैप लेना है आपको, और इसका स्क्वायर करते हो तो 4 आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे आया, 13 माइनस 11 का माइनस करोगे 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे माइनस किया, तो इस पैटर्न में आया। ये चीज़ें आपको यहीं से देखनी है, और सीधे दिख भी रही हैं क्योंकि स्क्वायर है, और बाकी आपको माइनस करके आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी पैटर्न से हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 प्लस 15, ठीक है, जो पैटर्न है 12 प्लस 15 का स्क्वायर, तो 12 प्लस 15 कितना होता है, 12 प्लस 15 आपका 27 होता है। 27 का स्क्वायर आपका 729 होता है। अब 729 में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो भी 12 और 15 के बीच में गैप है उसका स्क्वायर करना है। तो आप देखो 12 और 15 के बीच में क्या गैप है, 15 और 12 के बीच में,
तो 3 का गैप है, इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 729 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि मुझे ये नंबर दिख रहे थे 224, 572, मैंने देखा कि ये आपके स्क्वायर के आसपास है, और 8 और 7 15 होता है, और ठीक 11 और 13 576 होता है। इतना मैंने सोचा, तो बाकी उसके बाद अपने आप ही समझ में आ गया कि ये 1 है, ये 4 है, यहाँ पे 9 माइनस करेंगे, ठीक है। और ये 1 4 कैसे आया, इन्हीं नंबर का डिफरेंस है, क्योंकि नंबर आपके पास ही है, या तो फिक्स नंबर हो सकते हैं, जैसे यहाँ 1 माइनस कर ले तो सब में 1 माइनस करेंगे, लेकिन 1 माइनस करके ऐसा हुआ नहीं, तो आपने यही लॉजिक देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, बाकी आप और लॉजिक भी सोच सकते हैं, खुद से जरूर करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे सीधे यही दिखा तो मैंने आपको यही बता दिया, आप अपने मन से करेंगे तो हो सकता है आप इसमें डिफरेंट लॉजिक सोचें, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा आपका 720 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे पता है लॉजिक जो सोचना है वो रो में ही सोचना है, क्योंकि यहाँ यही बोला गया है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट, ठीक है। तो इस तरीके से रो 1 रो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको लॉजिक इसी तरीके से सोचना। अब देखो यहाँ 6 3 5 और लास्ट में 30 है, तो आपको यही करना है कि 6 3 5 से आप 30 कैसे लाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्हें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। अगर आप देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है मैं वो बता दूँ, पहले आप खुद से जरूर करें। अगर आप देखो 6 इंटू 3 इंटू 5 करते तो आपको कितना मिलेगा, 6 3 18, 18 5 90 मिलता है। तो 90 तो हमें नहीं चाहिए, हमें 30 चाहिए। तो 30 कैसे आएगा, इसको डिवाइड करने से आएगा, छोटा नंबर चाहिए तो डिवाइड करने से आएगा या माइनस करने से आएगा। तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 3 9 30 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे आया, थर्ड नंबर कैसे आया, आपने देख लिया है कि आपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसे 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपको थर्ड नंबर मिला, फोर्थ नंबर मिला, ठीक है, फोर्थ नंबर मिला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यही पैटर्न आप सेकेंड रो में लगाओगे। यहाँ पे आप देखोगे 1 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 3 12, और आपको डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो 3 चक्को 12। तो आप देख सकते हो जो फोर्थ नंबर है वो आपको किस तरीके से मिला, दोनों रो में आपने देखा सेम पैटर्न से हमने फोर्थ नंबर में निकाला। तो इसी पैटर्न में आप यहाँ भी इसे सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि 3 से डिवाइड करने में यहाँ आ रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई ना करें, सीधे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका 4 दूनी 8, 9 8 72 हो जाएगा। 72 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चक्को 12। तो 24 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हमने किया, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहले खुद से ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ भी आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि क्यूब है, आपका क्यूब है, स्क्वायर है, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आपको लॉजिक यहीं से सोच रहा है। तो आप देखो यहाँ से आपको 10 चाहिए, अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपको 10 चाहिए तो कैसे आएगा, ठीक है। 10 चाहिए तो आप देखो 125 है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ सीधे, और यहाँ पे समझ में भी आ रहा है, ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है कि मोस्टली क्वेश्चन में आपको स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर दिखेगी। आप चाहे इतने सारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व करें खुद से, ठीक है। तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, खुद से सॉल्व करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको 10 चाहिए, तो 10 चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 चाहिए तो आपको अंडर रूट करना है, ठीक है, या क्यूब रूट करना है। आप देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर आप यहाँ पे 125 का क्यूब रूट करते हैं प्लस 25 का रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट, तो आप देखेंगे 25 का क्यूब रूट 5 और 25 का 5, तो 5 + 5 10। तो थर्ड नंबर इस तरीके से मिल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो आपको थर्ड नंबर मिल जा रहा है इन दोनों को ऐड करके। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो आपको पता है 216 का आपको क्यूब रूट करना है, और यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट। तो आप देखेंगे 6 + 7, तो 6 6 12 और 1 13। देख रहे हैं थर्ड नंबर किस तरीके से मिला। तो सेम आप यहाँ भी करेंगे, 27 का क्यूब रूट करेंगे प्लस 121 का स्क्वायर रूट। तो आप देखेंगे 3 + 11, तो 3 + 11 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करके देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे, खुद ट्राई जरूर करें जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। पहले खुद से ज़रूर सोचें उसके बारे में, तो आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे
आपको कहाँ कहाँ सोचना है, ठीक है। अभी तक तो हम सोच रहे थे, रो में सोच रहे थे। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे 12 लिखा है, 8 लिखा है, 80 लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। 12 के नीचे 8 है, फिर 80 है, और नेक्स्ट में आपका 15 है, और फिर 7 है, फिर 176 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 11, और आपका 240। अब आप देखो पैटर्न आपको कैसे सोचना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप कॉलम में पैटर्न सोचेंगे, ठीक है, कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर यहीं दिख रहा है। और क्या पैटर्न हो सकता है, सबसे पहले मैंने यही बताया है, आप स्क्वायर करके जरूर जा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो आप देखोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसमें हम लॉजिक सोच रहे हैं 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या 8 जोड़ेंगे तो हमें तो नहीं मिलेगा, जोड़ने में तो 80 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप माइनस करके देख सकते हैं 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 144 होता है। 144 में से आप 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे तो आप देखो 4 में से 4 जीरो, 14 में से 6 8, 80 हमें मिल गया। तो यही पैटर्न हम इस कॉलम में लगाएंगे। 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे 15 में से 9 6 गया, और 21 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको 17 मिल जाएगा, तो 176 मिल गया। तो पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे आप कर सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पे इसे कर सकते हैं आप एक्स मान के कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि ऑप्शन से आप इसे जरूर करें, ठीक है। ऑप्शन से आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप इसे एक्स मान के कर लीजिए। आपको पता है आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर आप x मानोगे तो आपको क्या करना है, x का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपको कितना मिलना चाहिए, 240 मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे x का स्क्वायर 240 में से आप 240 में आप 121 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 1 4 2 6 और 2 1 3, 361 मिल जाएगा। और 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, 19 का। 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 19 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, जिसको ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा वो वहाँ पे एक्स मान के कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करें, कैसे आप करेंगे खुद से जरूर करें, ठीक है। और आप देख रहे होंगे स्क्वायर और क्यूब का कितना महत्व है और कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे पैटर्न कैसे सोचेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है, आप पैटर्न जो है यहाँ पे कॉलम में सोच सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे 11 4 75 है, 7 3 34 है। तो कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 5 क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है आपका 7 3 34, और नेक्स्ट में है आपका 11 4 75। तो आपका जो पैटर्न बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए। अब आप देखें कि जैसे स्क्वायर है तो आपको आप देखो सेकंड कॉलम में आप देखोगे 7 3 से 34 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि स्क्वायर माइनस कुछ हो सकता है। अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं 49, उसमें से माइनस करते हैं 3 का स्क्वायर, तो 49 में से 9 करेंगे तो 34 तो नहीं मिलेगा। तो ये आपने सोच लिया, इस तरीके से नहीं मिलेगा, ऐड करके तो मिलेगा ही नहीं स्क्वायर। उसके बाद नंबर आपके पास सही है, तो यहीं से आपको पैटर्न सोचना है, यहीं से आपको लॉजिक सोचना है। ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि तभी नंबर आएंगे, उसी के मार्क्स हैं लॉजिक सोचने के। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बता दिया कि ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो वही लॉजिक हर क्वेश्चन में फॉलो करने लग जाएगा। नंबर चेंज हो जाएंगे, उस तरीके के लॉजिक फॉलो करते हैं, ठीक है। नंबर चेंज हो जाएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, उसमें पैटर्न वही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर सोचना होगा। अब आप देखो 7 3 से आपको 34 चाहिए, तो मैंने कहा आपको स्क्वायर से सोच सकते हैं। दूसरा आप कैसे सोच सकते हैं, क्यूब से सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लॉजिक देखते हैं तो आप देखोगे अगर 7 है और उसके बाद आप 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब सेकेंड नंबर का क्यूब करते हैं, तो आप देखोगे 7 + 27 कितना होता है, आप देखोगे 7 + 27 34 होता है। समझ में आ गया कैसे आया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, फर्स्ट कॉलम में बात करना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब आप ऐड करें तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है, ठीक है, कॉलम में। अब यही पैटर्न जो हमने यहाँ लगाया, यही पैटर्न हम थर्ड कॉलम में भी लगाएंगे, तभी तो यही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है, 11 है, और उसमें हमने सेकेंड नंबर का इस क्यूब ऐड करना है। तो सेकेंड नंबर का क्यूब 4 होता है, ठीक है, सेकेंड नंबर 4 है, 4 का क्यूब 64 होगा। तो 11 + 64 करोगे तो आपको देखोगे 4 1 5 6 1 7 75 मिल गया। अब आप देखो दोनों कॉलम में आपको इसी पैटर्न में मिल रहा है, तो यही पैटर्न आप यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, पहला स्टेप यही है, दूसरे नंबर का क्यूब 5 का क्यूब, तो 4 + 5 का क्यूब 129 होता है, सॉरी 125 होता है, और इसे ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 129 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड ऑप्शन होगा 129। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे।
ज़रूर एक बार करके आप देखें, ठीक है। 14 का स्क्वायर तो सीधे 196 होता है, लेकिन 7 का भी रोल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपको 196 चाहिए, आप देखो यहाँ छोटे नंबर है, 14 7 है, तो आपको लॉजिक कैसे सोचना है, रो में सोचना है। तो अब क्या हो सकता है, स्क्वायर आप करोगे तो 14 का स्क्वायर तो वैसे ही ज़्यादा हो सकता है, तो आप दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करके सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 14 × 7 करते हैं तो 14 × 7 98 होता है, और 98 का आप डबल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 196 मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे करके देख लें, 21 × 7 करना है और फिर उसका डबल करना है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 14 एकम 14 की 4, 1, 14 दूनी 28, 1 29। देख लिए लॉजिक आपको समझ में आ गया। आपने क्या करना है, पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसका फिर डबल करना है, या आप ये भी बोल सकते हैं 21 × 7 × 2 करें तो आपको 294 मिल गया। तो इसी तरीके से आप इसे करके देख लें। 15 × 6 करेंगे, 15 छक्का 90, और फिर डबल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 दूनी 180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 180। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न में आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसके दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से आदमी सोच सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है हमें तो उसके हिसाब से ही चलना होगा, ठीक है। जो एसएससी का ऑफिशियल आंसर है उसी तरीके से हम करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले हम ये सोच सकते हैं कि आपका रो में भी लॉजिक आ सकता है, कॉलम में भी, ठीक है। पहले मैं आपको ऑफिशियल आंसर बताऊंगा, जो ऑफिशियल आंसर है, क्योंकि मार्क्स तो उसी से मिलने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप कॉलम में सोचते हो आपको 15 चाहिए, तो आप किस तरीके से जाओगे, 15 और 5 है और आपको 15 चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो, आप ये देखोगे 15 × 5 करोगे और इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर मिल जाएगा। आप देखो 15 मिल गया, ठीक है। पैटर्न क्या बना है यहाँ पे, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर और डिवाइडेड बाई 5, तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है कॉलम में। उसके बाद आप देखोगे 25 × 6 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें थर्ड नंबर 5 × 25 25, 5 6 30 मिल गया। तो सेकेंड कॉलम में कैसे मिला आपने देख लिया। थर्ड में आप देखोगे 45 × 8 करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 45, 9 × 8 72 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यही इसका ऑफिशियल आंसर भी है। अब दूसरा जो आंसर आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। अगर आप कॉलम में सोचोगे, अगर आप कॉलम में क्या है, सेकेंड नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको थर्ड नंबर मिलता है। तो आप देखो सेकेंड नंबर को 3 से करोगे तो 25 × 3 = 75 माइनस 15 दूनी 30, तो 75 में से 30 गया तो आपको 45 मिला, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रो में आप देखोगे, सेकेंड रो में 6 को 3 से करना है सेकेंड नंबर को, और पहले नंबर को 2 से। तो आप देखो 6 × 3 = 18, 5 दूनी 10, तो 8 मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। इसी तरीके से आप यहाँ भी करेंगे, 30 × 3 = 90, 90 में से 15 × 2 करेंगे, 30 करेंगे तो 90 में से 30 करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब कई लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है तो इसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि दो आंसर आ रहा है और दोनों तरीके आपके सही हैं, कहीं पे गलत नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी। अब यहाँ पे किस चीज़ को इन्होंने पहले प्रेफरेंस से दी है, आप देखो मल्टीप्लाई तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम में हम सोच सकते हैं, रो में। तो ऐसा आपको बहुत कम क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपके दो पैटर्न आए, तो एटलीस्ट आप एक पैटर्न तो यहाँ पे सोच सकते हैं जो आपका है, ठीक है। दोनों पैटर्न में आप देखोगे आंसर एक में 72 आ रहा है, एक में 60 आ रहा है। तो ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, तो दोनों पैटर्न यहाँ पे सही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कहीं पे गलती ना की हो, तो आपका 60 ही इसका आ रहा है। 25 × 3 = 75, 75 में से आपका 30 माइनस करेंगे तो 45 मिलेगा। इसी तरीके से आप देखो 8 मिला है और 60 मिला है, तो समझ गए। तो ये यहाँ पे हो सकता है, दोनों पैटर्न सही हैं। दोनों में से आपका किसको उसने फॉलो किया, तो आप देख सकते हैं ये फॉलो किया कॉलम वाला। तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो आपका 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसे करके देखें यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसे ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देखो, जैसा कि आपको 175 चाहिए, 540 की चाहिए, तो आप किस तरीके से यहाँ पे 175 और 540 लाएंगे, मैंने आपको बताया है। या तो आप स्क्वायर करके सोच सकते हैं, या आप
क्यूब करके सोच सकते हैं। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अगर आप देखोगे 175 लिखा है तो लॉजिक तो आपको इस तरीके से सोचना है। बाकी मुझे पता है कि 25 सत्ते 175 होता है। अगर मैं इसमें लॉजिक देखूं 18 प्लस 7 को ऐड करूं, क्योंकि नंबर मेरे पास यही है, 18 प्लस 7 कितना होता है 25 होता है, और 25 को फिर से सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25 सत्ते 175 मिल गया मुझे। मैं यही देख लेता हूँ, ये लॉजिक से आ गया। सेकेंड लॉजिक में दूसरे कॉलम में लगाता हूँ सेकेंड यही पैटर्न। तो 21 प्लस 15 कितना होता है, 21 प्लस 15 36 होता है, और 36 का नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखोगे 15 छक्का 90, 9 15 तियाँ 45, 45 और 9 कितना होता है आपका 554, तो 540 आ गया। तो आप देखो इसी पैटर्न से आपका आ गया। तो इसी पैटर्न को मैं यहाँ भी लगा दूंगा। 12 प्लस 11 करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा, 12 प्लस 11 आप देखोगे 24 आएगा। 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 23 आएगा, ठीक है 23 आएगा। 12 प्लस 11 और इसको सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यही लॉजिक है। तो आप देखोगे 23 प्लस 11 क्या आती है 33, 3 22, 22 और 3 25, 253 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आसानी से दिख रहा है क्योंकि 25 सत्ते 175 होता है। यहाँ पे आप स्क्वायर क्यूब भी सोच सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे माइनस करके आपका आ सकता है। जैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में से आप देखोगे 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको 175 नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 18 7 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे लॉजिक सोचोगे। आप देखोगे 14 है, 12 है और आपको 336 मिला है, तो यानी कि आप रो में यहाँ पे लॉजिक सोच सकते हो। किस तरीके से आप सोच सकते हो, मल्टीप्लाई करके। अब आपको बड़ा नंबर चाहिए तो या तो स्क्वायर करके आएगा या मल्टीप्लाई करके आएगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सोचते तो आप देखोगे 14 गुणा 12, तो 14 गुणा 12 आपका कितना होता है 14 दूनी 28। आप देखोगे 14 दूनी 28 और आपका 2, 14 कम 14 2 16, 168 होता है। लेकिन हमको तो चाहिए 336। तो आप देख सकते हो अगर हमें 336 चाहिए तो 168 का हम डबल करें तो आपको कितना मिल जाएगा 336। अब इस तरीके का पैटर्न हमने पहले भी लगाया है। आप देखोगे 14 गुणा 12 करोगे और उसको फिर डबल कर दिया, तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए। 15 गुणा 18 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 गुणा 18 आपके पास आ जाएगा 270। ठीक है, 270 आएगा। फिर डबल करना है, आपको पता है डबल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, 540 आ गया। पैटर्न आपको समझ में आ गया। यही पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे। आप यहाँ पे आप x मान के कर लो। आपको पता है कि आपने क्या करना है 16 इंटू एक्स करना है, इंटू फिर डबल करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कितना आना चाहिए 416 आना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे इसे, आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 416 अपॉन 16 गुणा 2 हो जाएगा। यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, तो इसे डिवाइड करोगे तो आपका कितनी बार जाएगा 16 दूनी 32 और यहाँ पे 16 पंचे 16 छक 96। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 बार जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपका 13 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। आप चाहे एक्स ना मान के आप सीधे ऑप्शन से करते 16 गुणा 13 करते और इसको डबल करते तो तब भी आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप तब भी देख सकते हो, तब भी इस तरीके से कर सकते हो। 208 कर आता, 208 का डबल आपका 216 आ जाता। तो समझ में आ गया। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आप चाहें तो स्क्वायर करके भी देख सकते हो, स्क्वायर करके भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे आसानी से दिख रही तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, ये मुझे समझ में आया। क्वेश्चन को देख के जो मुझे लॉजिक दिख रहा है मैं उससे पहले आपको बता दे रहा हूँ। अब चाहे स्क्वायर करके देख लेते हैं, स्क्वायर करके भी आएगा क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे 14 का स्क्वायर किया प्लस 12 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आपका होगा 196 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसका आप सम करोगे तो आपको 340 मिल जाएगा, लेकिन आपको तो चाहिए 336। तो आप इसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस आप 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 336। अब आप देखो ये 4 कैसे आया, ये 4 इस तरीके से आया, 14 और 12 का डिफरेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो 14 12 का डिफरेंस का स्क्वायर 4। इसी पैटर्न को हम दूसरे वाले रो में लगाते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं प्लस 18 का स्क्वायर करते हैं, तो आपको यहाँ पे 225 प्लस 18 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 18 का स्क्वायर आपको 324 मिल जाएगा। इसे आप सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 549, और 549 में नेक्स्ट स्टेप 18 और 15 का जो आपका डिफरेंस है उसका स्क्वायर हमने यहाँ पे माइनस करना है। तो 18 और 15 का डिफरेंस कितना है 3 है। ठीक है, 3 का आप स्क्वायर करेंगे, 18 15 का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 15 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 549 में से 9 540 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस पैटर्न से भी आप सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे इजी आपका यही लग रहा है, इसे आप फॉलो करें। और एक और हो जाएगा, आप देखो इसी तरीके से आप थर्ड में लगाओगे तो 16 का स्क्वायर करोगे प्लस 13 का स्क्वायर, ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर आपके पास होता है 256, सॉरी 16 का स्क्वायर 256, हाँ 13 का 169। इसे आप करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा
9 6 15 की 5 और आपका ये हो जाएगा 425। ठीक है, 425 माइनस क्या करना है, 16 और 13 का डिफरेंस। 16 और 13 का डिफरेंस क्या है, 3, 3 का स्क्वायर माइनस करना है 9, तो 9 माइनस करोगे तो 416 आ जाएगा। इस तरीके का पैटर्न हमने शायद और लगाया था, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं, वहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का लॉजिक भी लगेगा। ठीक है, आप देखते कौन से क्वेश्चन में था वो आपका, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, हाँ यहाँ क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में हमने सेम पैटर्न लगाया था ना, सेम तरीके से। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे, पहले रो में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 7 करोगे तो 8 7 56 होता है। ठीक है, लेकिन 56 का दुगना तो आपका 224 नहीं होता है, तो यहाँ पे दुगना नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे, आपको दिख भी रहा होगा, उसका 4 गुना आपका जरूर होता है। 8 7 56, 56 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 224 मिल गया। पैटर्न समझ में आ गया। इसी तरीके से आप 11 × 13 को करोगे, 11 × 13 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 13 आपका हो जाएगा 143। ठीक है, 143 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप तो 4 3 12 की 2, एक आपका आ जाएगा 4 चक्को 16 1 17, और यहाँ पे 4 एकम 4 5 572 मिल गया। तो आप देख सकते हो कैसे आपका पैटर्न है। तो सेम आप 12 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 12 और 15 को देखोगे तो 12 × 15, 12 × 15 कितना होता है, 12 × 15 आपका हो जाएगा 180, और इसको हमने नेक्स्ट स्टेप है 4 से मल्टीप्लाई करना। तो 18 चक्को 72, 720 आ गया। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों तरीके से जो भी आपको पसंद आए आप उससे करें। ठीक है, मल्टीप्लाई से भी आ गया। अब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये लॉजिक जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए जो भी आपके स्टेनोग्राफर में आए थे। बाकी आप अपना पढ़ते रहें। तो आप देख सकते हैं, बाकी जिसको ये पीडीएफ चाहिए एसएससी सीजीएल की, आप ये ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कैसे ले सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ठीक है, इसका पेड प्राइस है 29 रुपीज़ है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है। आप ये समझ के ले लीजिए कि आपको इतना महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है, विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये समझ के ले लीजिए 29 इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लें। जिसको ज़रूरत है, जिसको पीडीएफ से ही क्वेश्चन करने हैं, वीडियो नहीं देखनी है, तो वो पीडीएफ से कर सकता है। जिसको चाहिए, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे एसएससी सीजीएल की पीडीएफ, तो मैं उनको ये फिर से बता दूं। ठीक है, आप देखते नहीं हैं, वीडियो को जरूर देखा करें। किस तरीके से आप ले सकते हैं मैंने बताया है, ये टॉपिक आपको मिलेंगे, आप चाहें तो ले, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, वीडियो में कराए हुए हैं। आप वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली। बाकी फिर भी जिसको फ्री में ही प्रैक्टिस करना है वो प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर ले। मैंने कौन सा कहीं से बनाए थोड़ी ना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से ही तो कलेक्ट किए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर से ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए, वहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताना था। बाकी आप 15 मॉक जिसको चाहिए वो भी आपका ले सकता है, किस तरीके से ले सकता है वो भी मैंने बताया हुआ है। बाकी उसका जो भी आपका लिंक होगा यूट्यूब का, ठीक है, जो वीडियो होगी वो मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।